अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 3 हिंसी तवे आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं उन्हें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें ना तवातिर दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोला है कि 3 हिंसी तवे आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, 3 हिंसी। अब 3 हिंसी यानी कौन से नंबर, कौन से आदात जिसमें 3 वर्ड आते हैं, ठीक है, 3 आदात आते हैं, तो उसमें हमें 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, मतलब हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर n मालूम करना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया था n यानी क्या, कुल अरकान, तवातिर में कुल अरकान, उसी को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, कुल कितने अरकान हैं। तो वही चीज हमें यहाँ बोला है उसमें 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, n मालूम करना है, लेकिन तवातिर दिया हुआ नहीं। तो लेकिन हमें एक चीज पता है, 3 हिंसी तवे आदात के सेट में सिर्फ 3 हिंसी, तो 3 हिंसी आदात कहाँ से शुरू होता है, अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 2 3 4 तो ऐसा पहुंचे हम 99 तक, तो 99 तक क्या होता है, 2 हिंसी होता है, 99 के बाद क्या आता है 100, तो जो 100 है हमारा ये पहला 3 हिंसी तवे आदात है, 100 जो है ये पहला 3 हिंसी तवे आदात है। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि सबसे छोटा 3 हिंसी तवे आदात भी 100 है, ठीक है। लेकिन किससे तकसीम पजीर चाहिए, 5 से तकसीम पजीर चाहिए, 5 से तकसीम पजीर चाहिए ना, ठीक है। अब सबसे पहले 3 हिंसी वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा तो 100 हो गया, अब सबसे बड़ा 3 हिंसी आदात कौन सा होगा, 999, सही है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 100 और सबसे बड़ा 999। हम ये भी बोल सकते हैं सबसे पहला 3 हिंसी आदात 100 है और सबसे आखिरी 3 हिंसी आदात कौन सा है, 999 है। क्यों? क्योंकि 999 का क्या आता, 1000 आता, जो कि 1000 कितना हिंसी आदात हो गया, 4 हिंसी आदात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं हम। अब 3 हिंसी तवे आदात तो हमने लिख लिए, सबसे पहला 100 और सबसे आखिरी 999 के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात, ठीक है। अब 5 से तकसीम पजीर, अब 5 से तकसीम पजीर आदात कौन से लेंगे, ये हमें कैसा मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 5 की तारीफ थी, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, 5 की टेस्ट। तो 5 की टेस्ट क्या थी, ऐसे अदद जिसके इकाई में 0 या 5 आता है, ऐसे अदद जिसके इकाई में 0 या 5 आता है, वो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है, ठीक है। अब बात ऐसी है, ये तो 100 ठीक है, ये कितना है 999 है। अब 999 5 से तकसीम होता क्या, नहीं। फिर 999 क्या आता, 1000 आता, हाँ 1000 5 से तकसीम तो होता, लेकिन 1000 कितना हिंसी आदत हो गया, 4 हिंसी आदत हो गया। हमें कितना हिंसी आदत चाहिए, 3 हिंसी आदत चाहिए। फिर 999 के बाद क्या आएगा, 998 आ जाएगा। 998 5 से तकसीम पजीर होता है क्या, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गए पर 8 है और 5 का टेस्ट क्या बोलता है, तारीफ क्या बोलता है, ऐसा अदद जिसके इकाई में 0 या 5 हो, वो अदद ही सिर्फ 5 से पूरा पूरा तकसीम होगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला है 5 से तकसीम पजीर आदात, तो 998 नहीं, 997 नहीं हो सकता क्योंकि इकाई पर 7 है, 996 नहीं हो सकता, 995 हाँ 995 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसी को मिटा के कर लेते हैं 995 क्यों हो सकता है, क्योंकि इकाई पर क्या है 5 है, क्योंकि हमें 5 की तारीफ में पता है 0 या 5 चाहिए, तो यहाँ पर क्या है इकाई पर 5 है, मतलब 5 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, तो हमें कितने आदात है मालूम करना है, मतलब यहाँ पर n मालूम करना है हमें। तो 5 से तकसीम पजीर बोला है, तो ठीक है देख लेते हैं। पहला 100 होगा, दूसरा नंबर कौन सा होने वाला है, फिर 105, क्योंकि 5 से तकसीम पजीर यानी 5 का डिफरेंस आना ही है। उसके बाद 110, ठीक है। और आखिरी अदद जो आखिरी रूप लूंगा वो क्या होगा, 995, जिसी को हम क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। चलो देखते हैं, हमें n मालूम करना है। अब ये तवातिर हमें दिया हुआ है, तवातिर बोलो या हिसाबी तसाउद, अब ये हिसाबी तसाउद भी बन गया और तवातिर भी बन गया, ठीक है। अब हमारे पास a पहला रूप क्या है, बराबर a बराबर कितना हमारे पास 100। अब d मालूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये हमने खुद ने हिसाबी तसाउद बनाया, तवातिर बनाया है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 5 से तकसीम पजीर आदात बोला था उसने, तो d बराबर कितना है 5। उसके बाद 995 है आखिरी में, आखिरी वाला जो रुकन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, tn बोलते हैं, क्या बोलते हैं tn। तो tn कितना दिया है हमें 995, ठीक है। मालूम क्या करना है हमें, 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, यानी कुल
रुकन मालूम करना है, मतलब n मालूम करना है, n हमें मालूम करना है। ठीक है, अब n मालूम करना है तो फिर हमारा वही इस मश्क के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, जाब्ता है, क्या बोलेंगे उसको, n में रुकने वाला, Tn बराबर a जमा n वजा 1 d। ठीक है, Tn कितना दिया है 995 बराबर a कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 100 जमा n मालूम करना है वजा 1, d कितना दिया है हमें ज़रब 5। ठीक है, 100 जमा में है, इसको इधर कहाँ में आ जाएगा, वजा में आ जाएगा, 995 जमा वाला अदद बराबर कितना लाएंगे तो वजा में आ जाएगा, बराबर क्या है n वजा 1 ज़रब 5। 995 में से 100 गए तो कितना आएगा 895 बराबर n वजा 1 ज़रब 5। हमें यहाँ पर n चाहिए, लेकिन n के साथ वजा के ब्रैकेट में और बाहर में क्या है ज़रब 5 है, तो पहले हम 5 को बराबर के इधर ले लेंगे। 5 काय में है, ज़रब में है, बराबर के इधर आएगा तो काय में आएगा, तकसीम में आएगा। ठीक है, तो 895 बटे 5 बराबर n वजा 1। ठीक है, अब 5 से इसको तकसीम करना है, तो ठीक है इसको तकसीम कर, डायरेक्ट भी तकसीम कर सकते हैं, अपन करके दिखा देता हूँ। 5 से 895 को तकसीम करना है। अब एक चीज़ सब समझ में आ जाना चाहिए, 5 से 895 तकसीम होगा और पूरा पूरा होगा, क्यों, कहीं पर क्या है 5 है, 5 है कम 5, वजा करेंगे कितना बचा 3, यहाँ कितना उतारेंगे 9, 5 7 35, कितना बचा वजा करने पे 4, अब क्या उतारेंगे 5, 5 9 45, वजा करेंगे कितना आ जाएगा 0 0, पूरा ऊपर तकसीम हो गया, कितना आया 179 179 बराबर n वजा 1। कीमत कितनी चाहिए n की चाहिए, अब कॉस हटा दो यहाँ से क्योंकि आजू बाजू कोई है ही नहीं, तो n वजा 1 कीमत चाहिए, n की साथ में कौन है वजा 1, वजा 1 बराबर किधर आएगा, काय में आएगा जमा में आएगा, 179 जमा 1 बराबर n। ठीक है, 179 या 179 जमा 1 कितना हो गया 180 बराबर n, इसलिए हमारे पास n की कीमत क्या आ गई, n बराबर 180। मतलब कहने का मकसद क्या है ये क्वेश्चन में कि 3 हिंसी जो तबई अदद है, कहाँ से 3 हिंसी तबई अदद, उसमें 5 से तकसीम पजीर कुल अदद कितने हैं 180 कुल अदद है।